हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.5 का है ना बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से बचे हुए 11 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। तो यहाँ पर है कि dy बाई डी एक्स निकालना है। दिया हुआ क्या है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x बराबर 1। इसको सॉल्व करके dy बाई डी एक्स निकालना है। हम देख रहे हैं कि अब तो फंक्शन x और y है ना दोनों कंबाइंड रूप से हैं। तो इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको y1 मान लेंगे और इसको y2। वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो इस स्थिति में है ना, और दोनों प्लस में है तो डायरेक्ट लॉग तो ले नहीं सकते है ना, क्योंकि लॉग रहता है या तो प्रोडक्ट या पावर में रहेगा, तब यहाँ बीच में प्लस और माइनस रहेगा तो नहीं ले सकते है ना डायरेक्ट लॉग। तो लेट y1 इक्वल टू x टू द पावर y है ना, एंड y2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, y टू द पावर x। ऐसे अलग अलग मान लेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर y1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा y1 और प्लस इसके जगह y2 माने हैं तो y2 रखेंगे इक्वल टू 1। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में है ना, क्योंकि बटा में dx है तो x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना होगा, इसका y1 का हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स और प्लस इसका हो जाएगा dy2 बाई डी एक्स। और बताइए एक का डिफरेंशिएशन, एक तो एक कांस्टेंट है, बताए थे खाली कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो यहां लिख दिए, इसलिए dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0। इसको इक्वेशन 1 मान लिए है ना, इसको लिख के अब 1 का डिफरेंशिएशन कर दिए 0। अच्छा, अब हमको क्या करना है कि अब हमको dy1 बाई डी एक्स अलग से निकालना है और dy2 बाई डी एक्स अलग से निकालना है। तो यहाँ देखिए y1 बराबर x टू द पावर y है ना। नाउ y1 इक्वल टू x टू द पावर y, दोनों तरफ लॉग लेने पर है ना, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस ही रहेगा उसमें, ठीक है। तो बेस को हाइड किए हुए रहते हैं तो log y1 इक्वल टू log ऑफ x पावर y। ये जो y पावर है, पावर में है तो किस में आएगा, गुना में है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा log y1 इक्वल टू y इंटू log x। x के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट कर देंगे है ना। तो डिफरेंशिएटिंग डी आई डबल एफ डॉट है ना, मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ करेंगे डिफरेंशिएशन है ना, जो भी प्रोसेस करेंगे दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले लॉग के पास जाएंगे। तब देखिए डायरेक्ट लॉग के पास जाएंगे तो लॉग का हो जाएगा 1 बाई, इसके साथ y1 है तो y1 क्या आ जाएगा बटा में log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है फार्मूला से। तो log y1 का कितना हो जाएगा 1 बाई y1। अब y1 के पास जाएंगे तो y1 का कितना हो जाएगा dy1 बाई dx है ना। इसलिए कई सवाल इसी तरह डायरेक्ट बता रहे हैं है ना। तो लगातार जो है ना सभी सीरियली रूप से वीडियो देखिएगा, तब जाके जो है ये सब समझ में आएगा, यहाँ तक कि हम कैसे अब बनाते जा रहे हैं, इतनी इजीली जो है लिखते जा रहे हैं। अच्छा, इधर का तो हो गया, इधर y है इंटू लॉग एक्स है ना, y इंटू एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, ठीक है। एक टर्म y हो गया, दूसरा टर्म log x। तो चलिए ये प्रोडक्ट रूल पे लगेगा। फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या लिखिएगा, सिर्फ dy बाई डी एक्स लिखिएगा इंटू सेकेंड पार्ट को छोड़ देते हैं तो इंटू log x अब प्लस। अब की बार क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे तो y है तो y को छोड़ देंगे और log x का डिफरेंशिएशन पता ही है कितना होता है 1 बाई x होता है, ठीक है। तो चलिए इधर से ये सब नोट डाउन कीजिए पॉज करके। अब इसको इधर से इरेज करते हैं। तो चलिए हो गया होगा। अच्छा, y2 भी ध्यान रखना है कि y2 हम क्या मान रखे हैं, y टू द पावर x है ना।
तो चलिए यहाँ से देखिए डी वाई वन बाई डी एक्स हमको यहाँ रखना है ना इस इक्वेशन में, तो हमको डी वाई वन बाई डी एक्स दिख रहा है ना, वाई वन को आर एच एस ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ डिवीजन में है तो वहाँ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो इसलिए डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई वन यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, अब प्लस कितना हो गया वाई बाई एक्स, है ना, यहाँ पे वाई है। अच्छा, और डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू वाई वन किसको माने थे, एक्स के पावर बाई, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स के पावर बाई इंटू डी वाई बाई, है ना, बाकी जो लिखे है ना वो सब लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, अब प्लस क्या लिखेंगे वाई बाई एक्स, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अल्सो वाई टू इक्वल टू कितना है वाई के पावर एक्स। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, डिफरेंशिएशन करना है डी वाई टू बाई डी एक्स, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, लॉग लेने पर, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस ई, क्लियर है। तो इसलिए लॉग ऑफ वाई टू इक्वल टू, लॉग ऑफ वाई टू इक्वल टू क्या लिखिएगा, लॉग ऑफ वाई टू द पावर एक्स, एक्स आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो लॉग वाई टू कितना हो जाएगा एक्स इंटू लॉग वाई। चलिए अब डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए सबसे पहले लॉग के पास जाइएगा, तो लॉग का क्या होता है 1 बाई, है ना, वाई टू है तो वाई टू लिखिएगा 1 बाई वाई टू इंटू फिर वाई टू का कीजिएगा तो डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू, एगो एक्स है एगो लॉग वाई है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा इंटू लॉग वाई है तो लॉग वाई को आई जी डी छोड़ देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं, अब फर्स्ट पार्ट मतलब एक्स को छोड़ा जाएगा। अब देखिए लॉग वाई का डिफरेंशिएशन, तो लॉग का जानते हैं ना कितना होगा 1 बाई, इसके साथ वाई है तो वाई आएगा बटा में, अब ये लॉग का काम खत्म हो गया डिफरेंशिएशन। अब वाई का करेंगे, तो वाई का कितना होगा, तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई क्या लिखते हैं डी एक्स, यही तो लिखने का तरीका है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से देखिए नीचे जगह है ना, थोड़ा सा और एक लाइन और लिख देते हैं, इसलिए डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू, यहाँ डिवीजन में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो वाई टू इंटू सॉरी ये है लॉग वाई प्लस एक्स वाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अच्छा क्या किया है वाई टू यहाँ डिवीजन में था तो सिर्फ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 1 इंटू लॉग वाई और बाकी एक्स वाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बाकी और कुछ नहीं किया। वाई टू का वैल्यू कितना है वाई टू द पावर एक्स, तो यहाँ इसके वैल्यू रख देते हैं, तो और डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स इंटू, ऊपर तो चमकता है ना थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, और डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू की जगह लिखना है वाई टू द पावर एक्स इंटू बाकी जो है लॉग वाई प्लस एक्स वाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। तो अब जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमको डी वाई वन बाई डी एक्स भी निकल चुका है और डी वाई टू बाई डी एक्स भी निकल चुका है ना यहाँ पे। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो इक्वेशन 1 तो यहीं पे है ना, फाइनली तो यहीं आ गए। अच्छा तो अच्छा इसको मिटाते हैं, है ना, इस इक्वेशन 1 को आप तो लिखे ही है, तो देखिए क्या लिखेंगे, पुट दी वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 into 1। अच्छा 1 क्या था अभी मिटा है,
तो टी वाई वन बाई डी एक्स था प्लस क्या था डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यही था ना वन इक्वेशन। तो चलिए डी वाई वन बाई डी एक्स में इसको भरते हैं। हमको ध्यान रखना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले इन सब का वैल्यू रखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना होगा। तो और एक्स टू द पावर वाई, यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू नहीं है, यहाँ बीच में क्या है प्लस का साइन है। ये है वाई टू द पावर एक्स, ये हो गया लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0। जो वैल्यू था दोनों रख दिए। अब देखिए करना क्या है, पहले तो सबको एक्स के पावर वाई से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करना है और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, तो वहां से डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, है ना। तो ये सिंप्लीफाई ही करना है। तो देखिए ये हो गया एक्स टू दी पावर वाई इंटू एगो लॉग एक्स है, अच्छा एगो क्या है डी वाई बाई, इसमें इसे गुना कर रहे हैं, इंटू क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यही आएगा प्लस। अब देखिए ये एगो वाई है, तो ठीक है, ये एक्स के पावर वाई है बटा में एक्स है ना। तो एगो एक्स कटेगा तो एक्स के पावर कितना बचेगा वाई माइनस 1 बचेगा, एगो तो कट गया ना, तो वाई में से एगो घट गया, एगो कट गया तो वाई में से एगो घट गया, ठीक है। अब प्लस ई वाई के पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस इसमें इससे भी तो गुना होगा, पहले का तो कर दिया गुना, इसमें इससे गुना होगा तो एगो है एक्स इंटू वाई के पावर एक्स है और बटा में क्या है वाई है, तो ये कटेगा ना एगो, तो एगो कटेगा तो घट गया कितना, एगो घटेगा, एगो कटेगा तो एक ही को घटेगा, इंटू कितना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इंटू लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0। अच्छा अब क्या करेंगे, तो और यहां भी देखिए डी वाई बाई डी एक्स, यहां भी देखिए क्या है डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहां बचा, पहले इसको लिखे तो चलिए इसको लिख देते हैं, एक्स के पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी कॉमन है, तो एक्स के पावर वाई इंटू लॉग एक्स, अब प्लस यहाँ क्या बचा है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा तो एक्स इंटू वाई के पावर एक्स माइनस 1, यही बचेगा। अच्छा उसके बाद इक्वल टू, और जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले जो बच गए, कौन दो बच गए, यही दो तो बच गए, इसको आर एच एस ट्रांसफर कर दीजिए। तो ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस में जाएगा वाई इंटू एक्स के पावर वाई माइनस 1, और ये भी जाएगा तो उधर माइनस वाई के पावर एक्स इंटू कितना हो गया लॉग वाई हो गया। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, सब दिख रहा ना, चलिए ठीक से तो दिख रहा, तो चलिए इसको यहाँ से मिटाते हैं, है ना, उसी को सिंप्लीफाई करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना है। तो यहां से लिखा जाए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा इन दोनों में से देखिए क्या क्या कॉमन होगा, माइनस कॉमन हो सकता है, खाली माइनस अभी ले लेते हैं, बाकी देखेंगे बाद में। वाई इंटू एक्स के पावर वाई माइनस 1, यहाँ देखिए माइनस कॉमन है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और वाई के पावर एक्स इंटू कितना हो गया लॉग वाई, और डिनोमिनेटर में देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई कितना हो गया एक्स के पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई के पावर एक्स माइनस 1। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस, अच्छा देखिए तो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, कुछ दिख रहा है कुछ कॉमन हो सके, तो चलिए ठीक है ना, इसको यहाँ पर अब चाहे तो इससे y कॉमन ले सकते थे, है ना, तो इतना पे भी आंसर सही है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम मिला लेते हैं कितना आंसर है ना आंसर से। तो चलिए इतना ही आंसर है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो
इसमें वेरिएबल के पास वेरिएबल, प्लस प्लस में कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं इसमें, है ना। प्लस माइनस में रहता तब ना फिर अलग अलग मानते हैं। तो पिछला क्वेश्चन जैसा नहीं है, कुछ अलग है। ये बहुत आसान है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस ई। तो देखिए, तो लॉग कितना हो गया, y टू द पावर x इक्वल टू लॉग x टू द पावर y। लॉग a टू द पावर m इक्वल टू m लॉग a। तो जो पावर है वो किस में आ गया, गुना में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x लॉग y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें भी पावर गुना में, तो y इंटू क्या लिखेगा, लॉग x। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x का डिफरेंशिएशन एक, लॉग y को छोड़ देंगे, प्लस अब की बार क्या करेंगे, x को छोड़ा जाएगा इंटू लॉग y का बोलिए, पहले लॉग के पास जाएंगे। तो लॉग का कितना होता है 1/y, y है तो y नीचे आएगा इंटू, तो लॉग का काम खत्म हो गया। अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई कितना हो जाएगा dx, फिर इक्वल टू इसका देखिए y है फर्स्ट पार्ट और लॉग x है सेकेंड पार्ट। प्रोडक्ट रूल, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इंटू लॉग x को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। फिर प्लस y का क्या होगा, तो y तो एज इट इज छोड़ेंगे ना पहले, है ना। फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड पार्ट को छोड़ दिया, अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे, मतलब y को छोड़ देंगे। और log x का कितना होता है, इसको डायरेक्ट फार्मूला है 1/x। अब dy बाई dx वाले को एक साइड लेके आएंगे, बिना dy बाई dx वाले को दूसरे साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तब तो dy बाई dx निकलेगा, एक साइड आएगा। तो यहाँ देखिए, और ये है ऊपर में x और बाई y इंटू यहाँ हो गया dy बाई dx, मतलब इसको लिखे x बाई y इंटू dy बाई dx। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, dy बाई dx इंटू लॉग x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया y बाई x, और ये जो है लॉग y उसको दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो माइनस 1 इंटू लॉग y, तो लॉग y उधर जाएगा तो माइनस क्या हो गया लॉग y। अच्छा, और यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x बाई y माइनस यहाँ क्या बचेगा लॉग x। dy बाई dx निकला, तो यहाँ x बाई y, यहाँ पर लॉग x, और इक्वल टू यहाँ तो y बाई x है, माइनस कितना है लॉग y। तो अब क्या करेंगे कि dy बाई dx है इंटू, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एक ले लिए, तो y और 1 का एलसीएम हो गया y, यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ y में इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, है ना, लॉग x, ठीक है। इक्वल टू, अच्छा ये चमक रहा होगा ना, dy बाई dx, एलसीएम फिर से देखिए y ऊपर में x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो y लॉग x इक्वल टू एलसीएम क्या होगा, x और 1 का x, यहाँ y है माइनस यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा तो x लॉग y। इसलिए dy बाई dx बराबर, देखिए अब क्या लिखेंगे, ये जो y इधर नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, है ना, दूसरे साइड ऊपर चला जाएगा। अब y ये जो x माइनस वाई लॉग x ऊपर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आएगा, तो RHS में डिवीजन में इंटू इसको लिखेंगे y माइनस एक्स लॉग y, अब बटा में क्या हो गया x, तो इसलिए dy बाई dx बराबर कितना हो गया, y और x को एक साइड लिख दिया और बाकी इधर ब्रैकेट में इधर लिख देंगे y माइनस एक्स लॉग y, और ये हो गया x माइनस वाई लॉग x। देखिए हो गया ना, dy बाई dx निकल गया। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी कोई भी प्लस माइनस से अलग नहीं है ना, डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, दोनों तरफ है। तो टेकिंग
log both sides with base e। तो log of cos x के पावर y इक्वल टू log ऑफ cos y के पावर x। जो पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, है ना, लॉग का रूल है। अच्छा लिख दे क्या, log a टू दी पावर m रहेगा तो m आ जाएगा क्या है यहाँ पर गुना में log a, ठीक है। तो यही रूल लगेगा। तो y आ गया गुना में, तो y इंटू क्या हो गया log cos x इक्वल टू x इंटू क्या हो गया log cos y। अब डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए y इंटू लॉग कॉस एक्स, तो y एक अलग टर्म हो गया और लॉग कॉस एक्स अलग, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। लॉग कॉस एक्स को छोड़ देंगे प्लस अब की बार किसको छोड़ेंगे y को, और लॉग कॉस एक्स है तो पहले लॉग का होगा, तो लॉग का क्या होता है 1 बाई, याद रखिए कॉस जो है कॉस एक्स वो नीचे आ गया। फिर कॉस एक्स के पास जाएंगे तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स फार्मूला होता है, डायरेक्ट काम खत्म, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू एक्स इंटू लॉग कॉस वाई, एक्स इंटू लॉग कॉस वाई। तो एक्स है फर्स्ट पार्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, लॉग कॉस वाई को छोड़ देंगे, ऐसे ही करते हैं। उसके बाद प्लस अब की बार एक्स को छोड़ा जाएगा और लॉग कॉस वाई का डिफरेंशिएशन। अब देखिए लॉग है तो क्या होगा 1 बाई, कॉस वाई है तो कॉस वाई नीचे आएगा, तो लॉग का काम खत्म। कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन होगा डिफरेंशिएशन, यहाँ वाई है तो क्या लिखेंगे वाई। अब वाई के पास जाएंगे तो वाई का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। उसके बाद पहले इसको है ना जो माइनस वगैरह है उसको ठीक से लिख देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करके। और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, याद रखिए माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ये हो गया वाई, और साइन बाई कॉस बताइए क्या होता है, तो लॉग ये हो गया कॉस वाई, यहाँ कितना है प्लस माइनस माइनस, और साइन वाई बाई कॉस वाई, ये तो एक सही है तो साइन वाई बाई कॉस वाई tan वाई इंटू कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड, और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को दूसरे साइड, और डी वाई बाई डी एक्स इंटू हो गया लॉग कॉस एक्स, ई माइनस में है इधर लाएंगे तो प्लस एक्स इंटू tan वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया लॉग कॉस वाई, इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, ये y है तो y इंटू tan x हो गया। इन दोनों में देखिए डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है ना तो कॉमन हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स tan y, देखिए तो कॉमन यही आएगा, लॉग कॉस एक्स यहाँ से एक्स tan y यहाँ से इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई tan x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, और ये चल जाएगा डिनोमिनेटर में, तो चलिए लिख देना, ये हो गया लॉग कॉस वाई प्लस वाई tan x, ठीक है। और ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आ जाएगा डिवीजन में, तो लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स tan y, है ना। तो यही डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए ठीक से। आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है लॉग लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा है हार्ड है नहीं, और इसको ऐसे बना सकते हैं प्रोडक्ट रूल पे,
और ई के पावर एक्स माइनस वाई का तो जानते करते हैं ना, सेम होता है ना। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है ना डिफ्रेंशिएशन। तो इसको डायरेक्ट करेंगे तो इजीली बन जाएगा, है ना। स्टेप्स देखिए, स्टेप्स बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, लॉग लेंगे स्टेप्स बढ़ेंगे। और इससे अच्छा है कि ठीक है डायरेक्ट कीजिएगा तो हार्ड भी नहीं है, इजीली हो जाएगा देखिएगा, और स्टेप्स भी नहीं बढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। यदि कोई चाहे तो लॉग लेके बना के देखे, प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉग लेके बना के, बाकी सब तो बना ही दिए हैं। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए एक्स इंटू वाई, फर्स्ट पार्ट एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई को छोड़ देंगे, अब की बार एक्स मतलब फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड पार्ट का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, सिंपल था। अब देखिए ई के पावर एक्स माइनस वाई का, ठीक है। तो जानते हैं ना कि ई के पावर एक्स का क्या होता है, यहाँ एक्स रहेगा तो नीचे भी क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तब जाके ई के पावर एक्स होता है। तो देखिए ई के पावर कितना है, एक्स माइनस वाई, तो नीचे क्या लिखिएगा, एक्स माइनस वाई, और फिर क्या लिखिएगा, एक्स माइनस वाई, डीडीएल वाला तरीका बाई डी एक्स, है ना। तो इसका तो जानते हैं ना सेम होता है, ई के पावर एक्स एक्स है तो ई के पावर एक्स, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का 1 और वाई का डी वाई बाई क्या चीज, डी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा अब देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए ई के पावर एक्स माइनस वाई है तो हम जानते हैं कि इसका ज्यों का त्यों होता है, ई के पावर एक्स माइनस वाई ऐसे लिख दीजिएगा, है ना। ई के पावर जितना है उसका इतना लिख दीजिएगा, मतलब ई का काम खत्म। अब एक्स माइनस वाई के पास जाइएगा तो एक्स का क्या हो गया 1 और माइनस वाई का कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स। देखिए है ना सिंपल, इस तरीके से देखिए ये भी वही आया था डिटेल में बनाए थे तो, है ना, ये भी वैसे है। अब देखिए ये हो गया वाई प्लस ये हो गया एक्स इंटू कितना डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा अब ई के पावर एक्स माइनस वाई, देखिए तो ई के पावर एक्स माइनस वाई कितना है, एक्स वाई है, यहाँ से देखिए ई के पावर एक्स माइनस वाई कितना है, एक्स वाई। हमको भी यहाँ दिख रहा है ई के पावर एक्स माइनस वाई, तो इसके जगह क्यों ना एक्स वाई भर दिया जाए, भर दिए, है ना। अयो क्या कितना 1 माइनस कितना डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए इसमें तो गुना होगा ना, तो y प्लस एक्स इंटू कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई में 1 से तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स वाई में डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड लेके आते हैं, तो और अब बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को दूसरे साइड, इसको इधर लेके आइए। तो देखिए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स देखो पहले सही है डी वाई बाई डी एक्स वाला, इसको भी इधर लेके आएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी वाई बाई कितना डी एक्स, ये है एक्स वाई, अब बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को दूसरा तो सिर्फ वाई है, इसको दूसरे साइड लेके आए, हो गया। इन दोनों में से देखिए क्या क्या कॉमन होगा, एक वो एक्स भी कॉमन हो सकता है और दूसरा कौन कॉमन हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा प्लस वाई। इसमें से देखा जाए तो इसमें एक्स कॉमन होगा कि वाई, इन दोनों में वाई है तो वाई कॉमन होगा, बचेगा एक्स यहाँ पे और यहाँ क्या बचेगा -1। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में जो रहेगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एगो एक्स है एगो कितना है वाई प्लस 1 है, इसको दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। तो यहाँ कितना है वाई इंटू एक्स माइनस 1, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो आ जाएगा डिवीजन में एक्स इंटू वाई प्लस 1। तो इसको इधर से मिटा देते हैं। तो चलिए अब इसको जो है नोट कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 एंड हेंस फाइंड f प्राइम ऑफ 1। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया कि x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है ना। यहाँ x का फंक्शन है तो x के रूप में ही करना होगा, तो डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। अच्छा इसी को जो है ना एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, इसी को लिखते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब कि यदि y को एफ ऑफ एक्स मान लिए, y को है ना एफ ऑफ एक्स मान लिए, तो डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स, अब बराबर क्या लिखोगे, इसके जगह पे
एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखोगे, है ना, इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स और वाई का डिवाइड बाई डी एफ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना कि लेट, ये समझा दिए, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लिया कि y एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ y रखी है, तो y बराबर कितना हो गया, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 हो गया ना। अब इसका तो जानते ही है, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे क्योंकि ये सब गुने में है, 2 से अधिक है तो लॉग लेने में ही अच्छा रहेगा, है ना। 2 गुना में रहेगा तो सीधे प्रोडक्ट रूल लगा के बना देंगे, है ना, और 2 से अधिक है तो लॉग लेने में ही सबसे सुविधा है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस ई, तो इसको लिखेंगे log y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अच्छा, अब क्या करेंगे, क्योंकि सब प्रोडक्ट में है तो सबको अलग प्लस में लिखा जा सकता है ना। कैसे लिखेंगे, log m n बराबर log m प्लस n, है ना। देखिए यहाँ लिखते हैं log m इंटू n इक्वल टू log m और प्लस log n, है ना, इस तरीके से। तो उसी प्रकार, है ना, सही मल्टीप्लिकेशन में तो सब जो है अलग अलग प्लस में लिखे जा सकते हैं। तो log 1 प्लस एक्स और प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ऐसे लिख दिए। अब जो है क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे और डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे। हमको तो पहले डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब एफ डीवाई बाई डी एक्स कहिए चाहे एफ प्राइम ऑफ एक्स कहिए, हमको तो यही पहले निकालना है। ये निकल जाएगा, उसके बाद आगे देखेंगे फाइंड एफ प्राइम ऑफ 1। यदि ये निकलेगा तब ना यहाँ पर 1 रखेंगे, है ना। यहाँ एफ प्राइम है, यहाँ भी एफ प्राइम, तो पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा। और पहले इसको निकालने के लिए भी बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब बताइए, ये लॉग है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लॉग का क्या होता है 1 बाई, है ना, यहाँ जो y है वो नीचे लिखेंगे तो 1 बाई वाई, तो क्या लिखेंगे 1 बाई वाई इंटू फिर y का करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब इसका देखिए लॉग है तो सबसे पहले लॉग के पास जाएंगे तो लॉग हुआ 1 बाई, इसके अंदर में 1 प्लस पूरा एक्स है ना, देखा ना, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स। अच्छा, अब फिर 1 प्लस एक्स के पास जाएंगे तो लॉग का काम खत्म, 1 प्लस एक्स का, तो 1 का हो गया 0 और एक्स का कितना हो गया 1 प्लस। अब देखिए इस लॉग के पास गए तो लॉग का कितना हो जाएगा 1 बाई, जितना है वो डिनोमिनेटर में आ गया। फिर अब इसके पास गए तो 1 का 0 अब प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। आगे बढ़ते हैं, प्लस लॉग के पास गए तो 1 बाई कितना हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, है ना। अब इसके पास गए तो कितना हो गया 0 और प्लस, देखो एक्स के पावर 4 है ना, तो 4 आ जाएगा गुना में, अब पावर क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा, तो 4 में से गया कितना 3। देखिए इसमें भी यही हुआ था, 2 आ गया गुना में, पावर 1 क्या हो गया घट गया, तो 2 में से गया 1 तो पावर 1 लिखेंगे नहीं। अब प्लस इसका देखा जाए तो ये 1 बाई कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये तो हो गया इंटू 1 का हो गया 0 और प्लस एक्स के पावर 8 का 8 आ जाएगा गुना में, और एक्स के पावर 1 घट जाएगा तो 8 में से गया कितना हो गया 7, हो गया डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, अब इसको मिटाएंगे, एफ प्राइम ऑफ 1 है ना, निकालना है इसको भी, है ना। जब हटेंगे उस समय, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y किस में है, यहाँ डिवीजन में है तो इधर जाएगा था मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। चलिए y हो गया मल्टीप्लीकेशन में। अब आगे देखिए
0 + 1 तो 1 बाई 1 + x है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 में 1 से तो 1 ही रह जाएगा है ना, बाई 1 + x। तब इसको लिखते जाते हैं 1 बाई 1 + x। ऊपर कितना बचा, यहाँ 2x बचा ना, 2x × 1 तो 2x बाई क्या लिखेंगे 1 + x²। तो इसी प्रकार आगे लिखते जाए, ये कितना हो जाएगा 4x³ बाई यहाँ कितना हो गया 1 + x⁴। अच्छा प्लस यहाँ कितना है 8 × x⁴। अब 1 + x⁴ कितना है 8 है ना। तो इसको यहाँ सॉल्व करके यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा इसलिए dy/dx, अच्छा y की जगह कितना वैल्यू था, y बराबर देखिए y बराबर f(x) बराबर कितना था 1 + x × 1 है ना, ऊपर लिखा हुआ था 1 + x⁴ × 1 + x⁴, यही था। और यहाँ से जो बाकी है इसको उतार देंगे, 2x बाई 1 + x² प्लस 4x³ बाई 1 + x⁴ प्लस 8x7 बाई 1 + x⁴। हो गया, यही तो पूछ रहा था dy/dx है ना, या dy/dx को है ना क्या लिख सकते हैं f'(x), क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए ना, dy/dx को क्या लिख सकते हैं f'(x), तो dy/dx की जगह लिख दिए f'(x) बराबर सेम टू सेम फिर से उतार दिए। तो चलिए जल्दी जल्दी उतार देते हैं। हो गया, तो इस प्रकार से f'(x) निकल गया है ना, डेरिवेटिव निकल गया। अब जो है f'(1) निकालना है, तो x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ हो गया f'(1), f'(1) हो गया ना, हमको तो यही निकालना है। तो x की जगह इसमें 1 रखें, तो इधर भी जहां जहां x दिखेगा ना, जहां जहां दिखा, देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ दिखा, वहां वहां सब जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1, यहाँ देखिए 1 + 1² 1 + 1 यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ 1 + 1⁸, यहाँ देखिए 1 बाई 1 + 1 प्लस 2 × 1 बाई 1 + 1² प्लस 4 × 1³ बाई 1 + 1⁴, 8 × 1⁷ बाई 1 + 1⁸। जहां x था वहां क्या बैठा दिए 1 बैठा दिए। अब देखिए 1 + 1 2, अच्छा यहाँ देखिए 1 के स्क्वायर 1 तो 1 + 1 2, यहाँ कितना होगा 1⁴ तो 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 1⁸ तो 1 कितना भी रहेगा तो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। यहाँ देखिए 1 बाई कितना हो गया 1 1 2 प्लस देखो 2 × 1 2 बाई 1 1 2 प्लस 4 × 1⁵ तो 4 बाई 1 + 1⁴ तो ये हो गया 2, 8 × 1⁷ 8 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया ना। अच्छा अब देखिए कटा कुछ, 2 से 2 2 दूनी 4 और 2 से 4 बार में, तो क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी होंगे 16 इंटू ये हो गया 1/2 प्लस देखो 4 2 6 6 1 7, ये हो गया 16 इंटू 7 दूनी 14 14 1 15 15/2 2 से 8, 15 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 है ना। तो यहाँ से कैलकुलेशन था, ठीक है, तो देख लीजिएगा 120 इसका आंसर है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो आप ठीक से नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से है ना बैक में जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएट x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9 इन 3 तरीका से डिफरेंशिएशन करना है। तो कौन सा तरीका,
प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, u इंटू वी वाला, बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल। कह रहा है कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो ठीक से पूरे, है ना, उसके बाद डिफरेंशिएशन करो। तीसरा में कह रहा है कि लॉग दोनों y बराबर इसको मान लो और दोनों तरफ लॉग लेके डिफरेंशिएशन करो, है ना। तो देखिए फिर कह रहा कि डू दे ऑल गिव द सेम आंसर। ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, जिस तरीका से भी कीजिएगा सेम ही आएगा, है ना। तो ये पूछ भी रहा है ना, तो आंसर तो यस ही होगा, है ना। तो अब देखिए लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, यही है ना। तो पहला में प्रोडक्ट रूल है, ठीक है, तो सीधे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करो। तो चलो डायरेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, तो फर्स्ट पार्ट का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, है ना, माइनस 5x का कितना हो गया 1, प्लस जब कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट का कितना होता है 0, है ना। इसको छोड़ देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, सेकेंड पार्ट छोड़ दिए। फिर किसका साइड देते हैं, प्लस का। अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे अभी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस कितना हो गया 8। सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यू है तो पावर आ जाएगा गुना में, अब पावर 1 घट जाता है तो 3 में से गया 2, प्लस 7 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 9 का कितना हो गया 0। अब देखिए कितना हो गया 2x माइनस 5 हो गया, है ना। ये तो 0 है, 5 इंटू 1 5 हो गया, और यहाँ कितना हो गया एक्स क्यूब और प्लस 7x और प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8 गुना किससे हो जाएगा 3x स्क्वायर 7 इंटू 1 7 से। तो अब गुना करना है आपको, तो 2x में 2x क्यू से गुना कीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 4 हो जाएगा, इसमें इससे गुना कीजिए तो 7 दूनी 14 एक्स स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18x। अब चलिए माइनस 5 गुना कीजिए तो माइनस 5 में एक्स क्यू से, तो माइनस 5 एक्स क्यू माइनस 5 में 7 से, तो कितना हो गया माइनस 35x, माइनस 5 में प्लस 9 से, तो 9 बचे 45 माइनस में। चलो इसका हो गया गुना, इसमें इससे तो 3x के पावर कितना हो गया 2 2 4, एक्स स्क्वायर में 7 से तो कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर। अच्छा और देखो माइनस 5x में 3 से तो माइनस 15, एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3, माइनस 5x में 7 से तो कितना हो जाएगा 7 बचे माइनस 35x। चलो 8 में 3 से तो 24x स्क्वायर, 8 में 7 से तो 8 7 56, है ना। अच्छा अब डिसेंडिंग ऑर्डर पावर के रूप में लिख देना है ना, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले x का पावर 4 वाला लिखते हैं। तो देखिए x का पावर 4 कहाँ पर है, एक 3 है और एक 2 है, तो 3 2 कितना हो गया 5x4। अच्छा उसके बाद x की वाला देखते हैं, तो माइनस 5x यहाँ पर है और माइनस 15 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा माइनस 20x क्यूब, है ना। ये भी और ये भी हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाला देखिए तो 14 है यहाँ पे और 14 यहाँ पर है और 7 21 प्लस 24 21 और 24 तो कितना हो जाएगा 45x स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर वाला भी काम खत्म हो गया। अब एक्स में आइए, देखिए 35x है और यहाँ पर 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, माइनस 70 आया, माइनस 70 में से प्लस 18 घटाएंगे, ये 2 हो जाएगा ये 5 माइनस में आएगा तो माइनस में 52x। अच्छा एक्स वाला भी काम खत्म हो गया, खाली अब कांस्टेंट वाला, है ना, एक्स वाला काम खत्म कांस्टेंट वाला। तो देखिए यही तो 2 कांस्टेंट दिख रहा है, तो घटेगा तो कितना आएगा 56 माइनस 45, तो ये तो 11 आएगा। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ये किस मेथड से किए थे, बाई प्रोडक्ट रूल, है ना। अब सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, है ना। पहले जो है गुना कर देंगे, उसके बाद गुना करने के बाद उसके बाद सिंगल पोलिनोमियल हो गया, मतलब ये अब उसको क्या करेंगे, इसमें 2 पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में, है ना, गुना करके सिंगल पोलिनोमियल के रूप में लिख देना है और उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब जो है मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे। अच्छा
तो पहले गुना कर लिया जाए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू से एक्स के पावर 5 है ना, ध्यान से गुना करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर में 7x से तो प्लस 7x क्यू, 9 में एक्स स्क्वायर से तो 9x स्क्वायर, माइनस 5x में एक्स क्यू से तो माइनस 5x के पावर 4, माइनस 5x में प्लस 7x से तो माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 5x में 9 से तो माइनस कितना हो जाएगा 45x। अगला देखिए 8 में एक्स क्यू से तो प्लस 8x क्यू, 8 में 7x से तो 8 7 56x, 8 में 9 से तो 9 8 72, 3 3 6 3 9, हाँ गुना हो गया। y इक्वल टू देखिए एक्स के पावर 5, एक्स क्यू वाला जोड़िए 7x क्यू और 8x क्यू तो प्लस 15x क्यू। अब है एक्स स्क्वायर वाला ये तो 35, अरे वो यही है 9, 15 में से 9 गया 6 तो माइनस कितना हो जाएगा 26x स्क्वायर। अब एक्स वाला ये एगो एक्स यहाँ पर एगो एक्स यहाँ पे है तो हो जाएगा प्लस 11x। कांस्टेंट वाला देखा जाए सिर्फ यही कांस्टेंट है, हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5, एक्स के पावर 5 है तो 5 आ जाएगा गुना में, अब पावर 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5x4। चलिए 3 गुना में आएगा तो देखिए 15 इंटू 3x कितना हो गया, पावर 1 घटा तो 3x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा x के पावर 4 वाला भी था क्या, हाँ शायद एक छूट रहा था, माइनस कितना है 5x टू द पावर 4, एक छूट गया है ना। यहाँ पर देखें कि पावर वाला एगो छूटा हुआ है ना, 5 के बाद 3 आ गया तो एक छूटा हुआ है, तो कहाँ लिख दें, चलिए यहाँ लिख देते हैं y इक्वल टू एक्स के पावर 5 कितना छूटा हुआ है माइनस 5x4। तो चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 5 में से बन गया 4 माइनस, चलिए 5 इंटू 4 आ जाएगा गुना में, और एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4 में से गया 3 प्लस 15 इंटू 3 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, अब पावर 1 घट जाएगा माइनस 26 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस 11 इंटू 1, अब कॉन्स्टेंट का कितना होता है 0, देखो तो मिला 5x4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर, 26 दूनी 52x अब प्लस 11 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल है ना, तो सिंगल पोलिनोमियल को फॉर्म में लिखे ना, देखिए तो सिंगल ही है ना, एक ही है, एक ही पोलिनोमियल है। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दिए तो लास्ट में फिर वापस क्या आ जाएगा, यही आ गया जो कि प्रोडक्ट रूल से फाइंड आउट कर चुके थे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये हो गया बी है ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा फिर बी लिख दीजिएगा। अब है सी, तो बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब पहले लॉग ले लो उसके बाद बनाओ, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। Taking log both sides with base e, तो क्या लिखेंगे log y इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चाहे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब दोनों साइड आपको करना है, तो कितना हो जाएगा लॉग का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कई बार बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए। लॉग का हो गया 1y, यहाँ y है तो y इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस लॉग का देखिए। अच्छा सबसे पहले तो ये मल्टीप्लीकेशन में तो अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं ना, तो इसको यहाँ लिख दीजिए log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 अब प्लस है ना log एक्स क्यूब प्लस 7x अब प्लस 9। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो जल्दी बोलिए log है ना, log का लिखेंगे 1/, जितना है वो डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x
और प्लस कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अच्छा इनटू इसका टाइम खत्म, अब इसके पास जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया 2x माइनस 5x का 5 इंटू 1 और प्लस 8 का कितना हो गया 0 प्लस अब इस लॉग के पास जाएंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x और प्लस कितना है 9 इंटू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और 7x का 7 इंटू 1 और 9 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का कितना हो गया 0। अच्छा अब जो है ऊपर से मिलाते हैं, अब लॉग लिए हैं तो स्टेप्स तो बढ़ेंगे है ना, स्टेप्स बढ़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा है ना। तो चलिए, लेकिन होता है लॉगरिथम से आसान है ना। लॉगरिथम से आसान किनका होता है जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, कि दो को प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आसानी से, लेकिन वही 3 4 5 6 रहता तब तो मुश्किल है, उसके लिए लॉगरिथम ही बेस्ट है ना। तो ये छोटा सवाल था तो इसीलिए जो है बाकी 2 मेथड है इजीली 2 लाइन में हो गए, और इसमें स्टेप्स बढ़ गए कि एक लॉगरिथम लिए है ना, उसके बाद जो है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया इजीली, इसलिए 1 2 स्टेप बढ़ गए। चलिए y से यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ये कितना है 2x माइनस 5 होगा ना, 2x माइनस 5 ये तो 0 है तो हो गया 2x माइनस 5, डिनोमिनेटर में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस यहाँ कितना है 3x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7 बाई ये कितना हो गया एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए y किसको माना था इसको माना था ना, तो इसको तो लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। चलिए यहाँ पर क्या लेंगे दोनों का, ये दोनों का एलसीएम यहाँ होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इसमें इससे गुना होगा तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5 प्लस इसमें इससे गुना होगा 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो गया। चलिए देखिए तो ये दोनों कट जाएंगे है ना। अब चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए नोट कीजिए जल्दी से, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई करते जाइए, ये हो जाएगा 2x4 है ना, मल्टीप्लाई हम करते जा रहे हैं माइनस 5x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 18x माइनस 45 प्लस इसमें इससे 3x के पावर 4 माइनस 15x क्यूब और प्लस 24x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 56। अब देखिए x5 सबसे पहले x4 है ना, तो चला जाए x4 वाला देख लेते हैं, 2 और 3 5x4 x वाला ही है माइनस 5x क्यूब माइनस 15x क्यूब माइनस 20x क्यूब मिल गया, एक्स स्क्वायर में ये 14x स्क्वायर और 24x स्क्वायर और कितना है 7, तो 14 7 21 21 और 24 45 आ गया, 35 35 70 है ना, एक्स वाला देख रहे हैं 70 70 में से 18 जाएगा 52 माइनस 52x और लास्ट में कितना हो गया 56 माइनस 45 आ गया ना, तीनों से सेम है ना। तो ऑल डू दे आर सेम, सारे मेथड से जो बनाए तीनों सेम है तो यस। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए,
और ये क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स है, एक्स का फंक्शन है, देन सो डैट है ना डिफरेंशिएशन करेंगे है ना डी बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू का, तो ये इस तरीके से आएगा है ना। फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है ना। तो इन टू वेज फर्स्ट बाई रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, पहले जो है प्रोडक्ट रूल लगा के बनाना है, और दूसरा में किसके द्वारा साबित करना है, सेकेंड बाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सेकेंड में साबित करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करके, मतलब लॉग लेके बनाते थे है ना। तो चलिए देखिए, लेट y इक्वल टू क्या मान लिया, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो पहले सबसे फर्स्ट में अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल है ना। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो देखिए अब इसको मान लिया ना कि फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है सेकेंड पार्ट, इसको मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, इसको सेकेंड पार्ट है ना। u इंटू वी को एक साथ है ना, और w को अलग, ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स कीजिए, तो क्या हो गया, पहले फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन मतलब u इंटू वी का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, और w को क्या करेंगे छोड़ देंगे, और प्लस अब की बार u इंटू वी बोले थे ना कि दोनों को मिला के एक ही पार्ट मानना है, इसको छोड़ देना है, और w का डिफरेंशिएशन है ना डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। फिर से देखिए u इंटू वी है फर्स्ट पार्ट, इसको मान लिए, इसको सेकेंड पार्ट, प्रोडक्ट रूल में दो ही था ना, ठीक है। तो u इंटू वी का हुआ तो डी यू वी बाई डी एक्स इंटू हो गया w, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड पार्ट को छोड़ दिए, और प्लस अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ दिए, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स मतलब सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि u इंटू वी फिर से आ गया, मतलब फिर से इसको प्रोडक्ट रूल पे इसी को सिर्फ इसी को तोड़ेंगे। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट का u का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ दिए, और प्लस अब की बार u को छोड़ेंगे, और v का कितना हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू, प्लस ये हो गया u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। हो गया, तो ये हो गया क्या चीज डी वाई बाई डी एक्स, किसके में किस तरीके से हो गया रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। देखिए एक बार यहाँ पर लगा प्रोडक्ट रूल और एक बार यहाँ पर लगा है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा है, तो हो गया ना रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, अब दूसरा देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से है ना। अच्छा तो यहाँ पर आया था कितना डी वाई बाई डी एक्स ना, वाई बराबर यू वी डब्ल्यू है ना, आगे समझ गए होंगे। तो चलिए वाई बराबर कितना मान लें, यू वी डब्ल्यू ही मानेंगे ना, इसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है किस मेथड से, लॉगरिथमिक है ना, लॉग लेके। तो लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लॉग वाई हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अच्छा तो लॉग वाई इक्वल टू कितना हो गया बताइए, लॉग प्लस में हो जाएगा, ऐसे होगा ना, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का बोलिए 1 बाई वाई इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। लॉग का ये तो 1 बाई, यहाँ u है तो u, और u का करेंगे तो डी वाई कितना हो जाएगा डी एक्स होगा डिफरेंशिएशन। लॉग का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ v है तो v, और फिर v का करेंगे तो डी वी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, प्लस लॉग w है तो लॉग का कितना हो जाएगा 1 बाई w, और w का हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई कितना डी एक्स, ऐसा ही होगा ना। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, है ना, दिख रहा नीचे, चलिए अच्छे से दिख रहा। अब वाई की जगह क्या रखेंगे यू भी डब्ल्यू, तो रखिए कहाँ पर बना दे, y बराबर यू भी डब्ल्यू है ना, याद रखिएगा y बराबर यू भी डब्ल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो चलिए यहाँ से मिटा देते हैं।
डी और वाई की जगह क्या बोले थे, यू वी डब्ल्यू, है ना, यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू लिख दीजिए बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, 1/u इंटू वाई की जगह यू वी डब्ल्यू रख दिए और बाकी तो इसलिए डी यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू बाई डी एक्स। चलिए गुना कीजिए, एक करके सब में गुना होगा, इसमें इससे, इसमें इससे, इसमें इससे। तो चलिए यू से यू कटा तो खाली वी डब्ल्यू बचा ना, ऐसे लिख दीजिए डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू। चलिए वी से वी कटा ना, तो इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए, पहले यू लिख दीजिए, उसके बाद डी यू बाई डी एक्स लिख दीजिए, उसके बाद में डब्ल्यू लिख दीजिए प्लस डब्ल्यू से डब्ल्यू कटा तो यहाँ लिख दीजिए यू इंटू वी इंटू ये डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। देखिए तो दोनों मेथड से प्रूव हो गया ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार जो है ये चैप्टर 5.5 जो है समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में 5.6 सॉल्व करेंगे, ठीक है।